Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about cloud computing, and this is very important topic. So we are going to discuss what is cloud computing and why we use cloud computing, how we are using cloud computing. We are also going to discuss these things. So firstly, the question arises that what is cloud? So we are going to discuss. If you are thinking about this cloud, then you are thinking wrong, because we are not talking about this cloud. We are talking about technology. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे कि आप समझे इस चीज को कि हमें आसमान में डेटा स्टोर कर पा रहे हैं, हम हमारा डेटा बादलों में है, बादलों में कोई डेटा नहीं है, ठीक है, ऊपर कोई चीज नहीं होती है। ये क्या है, एक टर्म है जो कि टेक्नोलॉजी टर्म है जिसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड एक्चुअल में होता क्या है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली क्लाउड? So the cloud is a set of different types of hardware and software that works collectively to deliver many aspects of computing to the end user as an online service। मतलब देखिए क्या है इसका क्लाउड में, देखिए क्या है, जो आपकी डिवाइसेस हो सकती हैं, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कि आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर अलग लोकेशन पे हैं जो कि जिन्हें आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, घर बैठे बैठे आप अपने घर पे बैठे बैठे उन चीजों को एक्सेस कर पा रहे हो, अपने डेटा को स्टोर कर पा रहे हो इंटरनेट पे। तो क्लाउड का टर्म को इस तरीके से समझिए कि जो कलेक्टिवली कुछ डिवाइसेस हैं जो जहां पे कि आपको रिसोर्सेज को यूज करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपको हो सकता है कोई पे करना हो सकता है, और वो पेमेंट के बाद में आपको क्या होगा, आप उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। वो रिसोर्सेज आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन आप वहाँ किसी और सर्वर से रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। बहुत सारे गेम्स वगैरह आप ऑनलाइन खेलते हैं, ठीक है, तो वो ऑनलाइन गेम्स क्या होते हैं, वो गेम ऑनलाइन आपके मोबाइल फोन पे इंस्टॉल्ड नहीं है एक्चुअली में, वो किसी और लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है, और वहां से क्या करते हैं, आप उसको रिमोटली एक्सेस करते हैं। आपको क्या चाहिए, बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, जिस इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से आप उसको रिसोर्सेज को, उस जो गेम जिस पीसी पे इंस्टॉल्ड है उसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं। और वो गेम जब एक्सेस करते हैं आप उसको अपने पीसी पे बस इंटरनेट की हेल्प से आप एक्सेस कर लेते हैं, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लाउड क्या होता है। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर अ सर्विस ओवर नेटवर्क, टिपिकली ऑन द इंटरनेट। With cloud computing, user can access files and use application from any device that can access the internet। देखिए इसमें क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम समझ सकते हैं इस चीज से। मानिए कि आपको अपने पीसी पे कोई हाई ग्राफिक्स गेम खेलना है जो बहुत ज्यादा हैवी साइज में है, उन गेम्स को आप चाहते हैं इंस्टॉल करके अपने पीसी पे प्ले करना, बट उन गेम्स को खेलने के लिए क्या चाहिए, आपके पीसी पे, आपकी पीसी की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। हार्डवेयर के लिए क्या होना चाहिए, आपका पीसी में बहुत अच्छी रैम होनी चाहिए, बहुत अच्छा उसका प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें आप करेंगे तो दैट विल बी वेरी कॉस्टली, वो काफी कॉस्टली पड़ेंगे आपको। तो इसी की चीज को क्या कर सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी अदर कंप्यूटर पे वही गेम इंस्टॉल्ड है और आपको उसको ऑनलाइन एक्सेस कर पाए अपने घर पे बैठे बैठे। तो जब आप किसी सर्वर पे वो सब चीजें इंस्टॉल्ड है, मतलब वो गेम इंस्टॉल्ड है और उसको सर्वर को आप अगर एक्सेस कर रहे हैं अपने कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से जब एक्सेस कर रहेंगे आप उसको, ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल किसका हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल हो गया, क्योंकि वो सर्वर कहीं और रखा हुआ है, उसको आप एक्सेस कर रहे हैं अपने यहाँ पे बैठे बैठे, ठीक है, वहां पर रिमोटली आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, उस गेम को खेल रहे हैं आप। बस आपको क्या चाहिए कि अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिसकी हेल्प से आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब मान लीजिए कि आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, सपोज आपके लैपटॉप में हार्ड ड्राइव है 5 जीबी की, ठीक है, 500 जीबी की हार्ड ड्राइव है, और वो हार्ड ड्राइव आपकी फुल हो जाती है। अब आप चाहते हैं अपने डेटा को स्टोर करना, बट लैपटॉप की हार्ड डिस्क के साथ में देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, लैपटॉप की हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारी लैपटॉप की हार्ड डिस्क अगर फेल हो जाती है तो हमारा डेटा, हम अपने डेटा को कहीं बैकअप नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारा डेटा जो होगा 500 जीबी का, 500 जीबी की दूसरी हार्ड डिस्क में आप उसको रिकवर करेंगे या बैकअप बनाएंगे उसका, तो वो काफी कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए कि बहुत सारी मल्टीपल हार्ड डिस्क में आप सेव कर रहे हैं उस चीज को, तो दैट विल बी वेरी कॉस्टली। तो अगर आपका कोई ऐसा डेटा है जो आप चाहते हैं ऑनलाइन स्टोर करना, तो ऑनलाइन स्टोर के लिए क्या कर सकते हैं आप, क्लाउड कंप्यूटिंग का यही टर्म जो यूज होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में, डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है उसको हम ऑनलाइन किसी सर्वर पे स्टोर कर देंगे। मान लीजिए क्या है, देखिए दो आपके पास में दो सॉल्यूशंस हैं इसके। एक तो आप ये कीजिए कि अपने डेटा को स्टोर करने के लिए या तो आप अपना कंप्यूटर कॉन्फ़िगर कीजिए जितना अच्छा स्ट्रांग हो, जिसपे कि डेटा अच्छे से स्टोर रहे, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसको, ठीक है, एक्सेस कर पाए, बट वो बहुत कॉस्टली होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन क्या करते हैं, कुछ सर्विस खरीद लेते हैं, ऑनलाइन सर्वर्स ले लेते हैं, जहां पे कि ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि आप हमारे पीसी पे डेटा को स्टोर कीजिए, हमारे सर्वर पे डेटा स्टोर कीजिए, ठीक है, और उसकी जो मेंटेनेंस की गारंटी लेंगे वो हम लेंगे, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी, हमारी है,
ठीक है, आपको क्या करना है, बस अपने डेटा को स्टोर कर देना है हमारे पास, और उस डेटा को हम स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, संभाल के रखेंगे उस डेटा को, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको डेटा स्टोर करना है। और जितने दिन के लिए स्टोर करेंगे आप उसको क्या करेंगे, उसको उतने दिन के लिए पेमेंट करेंगे। कि सपोज कि आप 10 GB डेटा 1 साल के लिए स्टोर करना चाहते हैं, 2 साल के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो वो आपको उतने दिन के लिए उस पर पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट कर देंगे आप, वो आपका डेटा स्टोर होता रहेगा। तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग है कि ऑनलाइन हम डेटा जब स्टोर करते हैं किसी सर्वर पे, ठीक है, इंटरनेट पे अपना डेटा स्टोर करना है, अपने पीसी पे स्टोर ना करके किसी अदर पीसी पे, अदर कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं, दैट इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ओनली खाली स्टोरेज का ही नहीं है, मैंने आपको बताया कि गेम्स जो ऑनलाइन आप खेलते हैं, किसी रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं ऑनलाइन, मतलब जो रिसोर्स आपके पीसी में नहीं है, जो सॉफ्टवेयर आपके पीसी में नहीं है, उन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना भी क्लाउड कंप्यूटिंग है। किसी और पीसी पे अगर वो चीजें रखी हुई हैं, किसी अदर पीसी में अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और उनको एक्सेस करना है, तो वो भी एक एग्जांपल हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स को आप स्ट्रीम करते हैं, तो जो चीजें आपके पीसी में इंस्टॉल्ड नहीं है, जो गेम्स हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है, उनको एक्सेस करना है किसी अदर सर्वर से जो किसी और जगह पे लोकेशन पे एक्सेस स्टोर है, तो वो भी हमारा एक तरीके से एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, तो आई होप उतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, आज के टाइम में क्या है, लोगों को चाहे भले ही किसी को पता ना हो क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, बट वो जाने अनजाने में क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर रहा है। ठीक है, हर पर्सन जो आज के डेट में यूज कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में देखिए किस तरीके से यूज कर रहे हैं आप आज के टाइम में। सो नाउडेज ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल इज यूजिंग क्लाउड सर्विसेज, मतलब हर पर्सन आजकल के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ गूगल ड्राइव यूजिंग नेटफ्लिक्स वीडियो सर्विस, मतलब देखिए क्या है, जो गूगल ड्राइव आप यूज करते हैं, आप अपने एक और सर्विस है गूगल फोटोज, तो अगर आपको पता नहीं हो तो गूगल फोटोज भी एक क्लाउड सर्विस है। गूगल फोटोज में क्या क्लाउड सर्विस है, जब भी आप कोई अपने फोटो क्लिक करते हैं तो गूगल फोटोज आपको बोलता है कि आप गूगल क्लाउड पे इन फोटो को अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप उन फोटो को अपलोड कर देते हैं, तो अगर आपके फोन से फोटो डिलीट भी हो जाते हैं, तो वो आपके गूगल के क्लाउड पे सेव रहेंगे, गूगल के सर्वर पे सेव है। मतलब क्लाउड का मतलब क्या है, गूगल का सर्वर, जो सर्वर जहां पे भी है उसका स्टैब्लिश किया होगा, चाहे वो आपका हो सकता है यूएसए में हो, किसी और जगह पे भी स्टोर किया हो सकता है, तो वहां पे वो डेटा आपका सेफ रहेगा। वो जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए आपको बस क्या चाहिए, इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्लाउड पे एक्सेस करने के लिए क्या होगा, हमें इंटरनेट। क्लाउड का मतलब ही है कि इंटरनेट पे किसी अदर सर्वर पे वो डेटा स्टोर है, जहां से कि क्या करेंगे, आप उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, हमें इंटरनेट। ओके, तो इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि देखिए, जिस एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि मान लीजिए गूगल फोटोज का सर्वर है। अब इस सर्वर पे क्या है, देखिए कि सपोज कि यूजर है बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये यूजर क्या कर रहा है, अपने लैपटॉप से फोटोग्राफ को यहाँ पे स्टोर कर रहा है। तो ये क्या है, क्लाउड पे स्टोर कर रहा है। क्लाउड का मतलब है कि ये किसी और लोकेशन पे सर्वर है। सर्वर आपके घर पे थोड़े ना है गूगल का। ठीक है, आप जब स्टोर कर रहे हैं अपने लैपटॉप से या फोन से, तो आपके घर पे थोड़ा ना है, ये डेटा आपके घर पे थोड़ा ना स्टोर हो रहा है। ये किसी रिमोटली लोकेशन पे, किसी और लोकेशन पे, मान लो यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में जो सर्वर है, ये यहाँ से फोटोग्राफ इस पे चले गए, तो यहाँ पे स्टोर हो गया। आप इस सर्विस को यूज कर पा रहे हो। ठीक है, जब भी फोटोग्राफ को एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही है, आप यहाँ से रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हो। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है वो हमारी 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो फर्स्ट वन इज पब्लिक क्लाउड, सेकंड वन इज प्राइवेट क्लाउड, एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड क्लाउड। तो इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, देखिए पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग को समझते हैं। अगर किसी सर्वर को, किसी कंपनी की सर्विस को पब्लिकली यूज किया जा रहा है, तो वो हमारा पब्लिक क्लाउड हो जाएगा। तो पब्लिक क्लाउड इज वेयर द स्टोरेज रिसोर्सेज लाइक सर्वर एंड स्टोरेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड डिलीवर ओवर द इंटरनेट। As it is owned by a third party, with the public cloud, you share the storage, hardware and network devices with other customers that are subscribed to the same cloud service provider। मतलब क्या है, देखिए इसमें ये क्लाउड, पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, जैसे कि पब्लिक क्लाउड जो है वो आपका शेयरेबल होता है ये। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल समझिए आप, जैसे मैंने अभी आपको गूगल फोटोज का एग्जांपल दिया, तो गूगल फोटोज में क्या है कि एक पर्सन भी उसको यूज कर रहा है, सेकंड पर्सन भी उसी सर्विस को यूज कर रहा है, तो सेम क्या होंगे, वो गूगल की जो फोटो सर्विस को होंगे वो शेयर कर पा रहे हैं। मतलब कस्टमर 1 भी यूज कर रहा है इसको, कस्टमर 2 भी कर रहा है, कस्टमर 3 भी कर रहा है। तो ये क्या होगी, ये सब में डिवाइड हो रही है, मतलब पब्लिकली है, ये सबके लिए अवेलेबल है।
कि ऐसा नहीं है कि गूगल फोटोज को सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ, आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है, ये पर्सन भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है। तो इसको भी स्टोरेज मिलेगी जितनी आपको मिल रही है, उतनी इसको स्टोरेज मिलेगी, जितनी इसको मिलेगी। वो आप अगर चाहें तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उसको और परचेस कर सकते हैं। ये गूगल ने क्या कर रखा होगा, गूगल ने गूगल फोटोज के नाम से एक सर्वर बना रखा होगा, मतलब पब्लिक क्लाउड बना रखा होगा, जहाँ पे कि सबका डेटा स्टोर है। ठीक है, तो दैट इज पब्लिक क्लाउड। मतलब क्या है, जहाँ सभी कस्टमर जहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं हमारे एक क्लाउड को, उसे हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग की। देखिए प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या हुआ, मतलब पब्लिक में क्या था, पब्लिक में देखिए सभी के लिए अवेलेबल होता है वो क्लाउड, जो कि एक ही सर्वर को सब लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग उस पर डेटा स्टोर कर रहे हैं। वो कई सारी कंपनीज का डेटा स्टोर हो रहा है एक ही सर्वर पे। ठीक है, कई सारे कस्टमर का डेटा स्टोर हो रहा है, वो पब्लिक होता है आपका। बट प्राइवेट में क्या होता है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक स्पेसिफिक सर्वर होगा, स्पेसिफिक स्टोरेज उसके लिए मिलेगी। मतलब उस सर्वर पे, उस क्लाउड पे, जो क्लाउड होगा उस क्लाउड पे किसी और का डेटा स्टोर ना होकर के सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ही डेटा स्टोर होगा। ठीक है, मतलब वो प्राइवेटली रहेगा, वो किसी और के लिए नहीं दिया जाएगा। इसको और क्लियरली समझते हैं। द प्राइवेट क्लाउड इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर that is used exclusively by a single organization. It can be physically located at the company's on-site data center or hosted by a third-party provider. मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब समझते हैं। मतलब प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो आपका सर्वर है वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास हो सकता है उस कंपनी के साइट पे, जहां पे की कंपनी है वहीं पे उसका खुद का सर्वर हो, वहीं पे उस पर डेटा स्टोर कर रखा हो। तो वो हमारा प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा, उस कंपनी का प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट सर्वर हो जाएगा, जिसपे कि सिर्फ उस कंपनी का ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी अपना खुद का सर्वर ना स्टोर करके, मतलब जहां पे कंपनी है वहां स्टोर ना करके वो किसी और से थर्ड पार्टी कंपनी से खरीदे सर्वर। मतलब हो सकता है, ठीक है, कंपनी जो है वो इंडिया में है और सर्वर उसका, ठीक है, अमेरिका में हो। ठीक है, तो उसका सर्वर जो हो सकता है वो यूएसए में हो। जरूरी नहीं है कि साइट पे हो भी सकता है, साइट पे उसी की जहां पे कंपनी है वहां पे भी हो सकता है, या फिर वो दूसरे प्लेस पे भी हो सकता है। तो ये है हमारा प्राइवेट क्लाउड। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइब्रिड क्लाउड। अब देखिए हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब क्या है, कि कॉम्बिनेशन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। मतलब जब कोई कंपनी दोनों क्लाउड को यूज कर रही है, कोई कंपनी या कोई पर्सन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों ही क्लाउड का यूज कर रहा है, तो वो हो जाएगा हाइब्रिड क्लाउड। मतलब क्या है, जहां उसको रिक्वायरमेंट है प्राइवेट क्लाउड यूज करने की, वहां वो प्राइवेट क्लाउड यूज कर रहा है, जहां यूज रिक्वायरमेंट है पब्लिक क्लाउड यूज करने की, वहां पब्लिक क्लाउड यूज कर रहा है। तो दिस विल बी हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, इसको और क्लियरली समझते हैं। यूजिंग बोथ प्राइवेट एंड public clouds depending on their purpose, you host your most important application on your own server to keep them more secure and secondary application elsewhere। मतलब क्या है, कंपनी क्या कर सकती है कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आप चाह हो सकता है कि एक प्राइवेट क्लाउड को लेके उस पर स्टोर करें, जैसे आप नहीं चाहते कि वो डेटा किसी और के साथ में शेयर हो रहा हो। मतलब आप चाहते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेटा है आपका जो आप चाहते हैं सिर्फ एक अलग सिंगल कंप्यूटर पे या सिंगल सर्वर पे स्टोर हो, जो किसी के साथ में शेयर ना हो रहा हो, जिसपे कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ही डेटा रहे। तो उसके लिए आप प्राइवेट क्लाउड यूज कर लेंगे। और कुछ डेटा आपका ऐसा है जो आप चाहते हैं कि हाँ मैं पब्लिक क्लाउड पे स्टोर कर सकता हूँ, तो वो आपने क्या करा, ऐसे डेटा के लिए पब्लिक क्लाउड का भी यूज कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके की कंडीशन को यूज करते हैं, इस तरीके के क्लाउड्स को यूज करते हैं जहां पे क्या प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही क्लाउड का यूज कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट विल बी हाइब्रिड क्लाउड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो व्हाट टॉपिक वी हैव कवर्ड टुडे, सो वी हैव डिस्कस अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने देखा पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। So this is all about the cloud computing. So that's it for this video and thanks for watching. If you haven't subscribed my channel, please subscribe.